ऐसा है क्या ये मजहब का हिस्सा है, कैसा मजहब किसका पर्दा, ये सब मर्दों का खिस्सा है। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। और बहुत ही बढ़िया बात जो अब आ रही है, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी की। आवाज उठा, आवाज उठा, कदमों को मिला रफ्तार, जरा कुछ और बढ़ा। आवाज मिला, कदमों को बढ़ा और रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा। उत्तर से चलो, उत्तर से उठो, दक्षिण से उठो, पूर्व से उठो, पश्चिम से उठो, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। आइए अगली विचारधारा प्रस्तुत करने के लिए आपके बीच में काफी देर से वेट कर रहे हैं हमारे संजय कुमार जी चावला सर, जिनको आप संजय कुमार जी के नाम से जानते हैं, और वो बहुत देर से बैठे हुए थे। महक उठा था ये घर आंगन जब आप पधारे हैं, महक उठा ये घर आंगन जो आप हमारे बीच पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है कि आप जन्मों से हमारे हैं। आइए अपनी प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं चावला सर को कि वो थोड़े ही समय में अपना वक्तव्य पूरा करें। धन्यवाद। पहले पाबंदी लगा दी भाई। मेरे गांव के मुखिया जो कि मेरे स्टूडेंट भी हैं, मिस्टर सोनू सरोहा, वह उनके साथ आई पंच की टीम और मेरे गांव के गणमान्य व्यक्ति और मेरे स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों, पहले तो सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और अब हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ जो इकट्ठे होते हैं आज़ादी के लिए, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त ही क्यों चुना गया। 15 अगस्त के चुनने के पीछे सबसे बड़ा जो राज है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। उसको एक तो ये डेट पसंद थी, 15 पसंद, और दूसरी बात यहां पर थी वो थी 15 जो थी अगस्त 1945 को इंग्लैंड ने जापान पर विजय पाई थी। और फिर भी कई हमारे जो जोशी थे उन्होंने उस दिन के बारे में निकाला तो कहते कि ये दिन शुभ नहीं है, तो माउंटबेटन के सामने प्रस्ताव रखा गया। लेकिन वो प्रस्ताव पहले तो लॉर्ड माउंटबेटन ने माना नहीं, फिर एक डिसीजन निकाला गया कि भारत कब आजाद होगा, रात को 12 बजे मध्य रात्रि को, तभी हमारा भारत रात को 12 बजे आजाद हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जमाने भर में मिलते हैं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूब सूरत कोई सनम नहीं होता। वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपटकर और सोने में सिमटकर मरे तो हैं कई, मगर तिरंगे में खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। उन शहीदों की बदौलत ही तो आज हम बैठे हैं, जो हमें आजादी दिलवाई। तो हमारे देश पे इतने क्रांतिकारी, इतने सैनिकों, अगर मैं नाम गिनाने लग जाऊं ना शाम हो जाए। हर एक ने अपना पार्ट अदा किया है, हर एक ने अपनी रोल अदा किया है आजादी के लिए। सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य आजादी था, और वो आजादी हमें नसीब हुई 15 अगस्त 1947 को। जिस आजादी के लिए सदियों तक स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं झेली, संघर्ष किया, जवानी जेल में काटी, अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने का उत्सव है।
और आज वो उत्सव आज हम मना रहे हैं 15 अगस्त, जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरी एक प्रस्तुति है, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती की धरा निकाल दिया करते थे। जिसने गिरती है सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया का वतन, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू है हम, हिंदू है हम। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है ऐतराज खड़े बड़े, 52 सेकंड खड़े होने में तुझको है ऐतराज बड़े। सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े, सियाचिन की बर्फ पर कोई हो गया बर्फ खड़े खड़े। फूलों की तरह, फूलों की तरह तुमको संभाला है हमेशा। कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, 35 टुकड़े होकर पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना बेटी, ऐसी मोहब्बत नहीं करना बेटी। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा है अभी? दुपट्टा जिसने कभी किसी बहन का गिराया था, दुपट्टा किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी, ये लानत है। मर्द वो है जो लंका को जला के आया था। तेरी, देखो हम सजदा करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी, तेरी हैवानियत की तो है बस औकात इतनी है। बहाकर बेगुनों का लहू इतराना आता है। गरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए? जो सर झुक नहीं सकता उसे कट जाना आता है। जो सर झुक नहीं सकता उसे कट जाना आता है। वो हमारे सैनिक है। मैं उस भारत से आता हूं, मैं उस भारत से आता हूं जो वीरों की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरों की सुवसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। मानव का अंतिम आसरा है। मैं गौतम के भारत से आता हूं, मैं गौतम के भारत से आता हूं जहां जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूं जो पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। यहाँ मेरी माताएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं, चरित्र की बात कर रहा हूं, स्वाभिमान की। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके चरित्र से या स्वाभिमान से पहचानता है। एक कुंवारी मां महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। उस राष्ट्र से हम आते हैं। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन ध्यान देना, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तुम्हारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास,
सौभाग्य मिला है इतिहास पढ़ाने का। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है, पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया और हमने भी भाइयों की 100 भाइयों की चिता जला दी। पढ़ो हमारा इतिहास जो